बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। तो मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ सिद्दीक़ है और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ और फिज़िक्स है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो मैथ और फिज़िक्स के लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो अब हम आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और वो आपका जो एफएससी पार्ट 1 का मैथ है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ। और इसके साथ आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एफएससी पार्ट 1 में मैथ में 90+ स्कोर आएँ तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। उसके लिए आपको एक तो थोड़ा सा प्लानिंग करके इसको तैयार करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि डेली इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आधा घंटा अगर आप कर लें तो काफ़ी है। अब हम बात करते हैं कि जो एफएससी पार्ट 1 का मैथ है उसका नंबर मार्क्स उसके किस तरह से डिवाइड होते हैं पेपर में। अब तो देखें भाई, सबसे पहले इसके टोटल मार्क्स होते जो हैं 11th की जो मैथ है 100 मार्क्स हैं, वो तो आपको पता ही है। और इन 100 मार्क्स में से आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो बनते हैं टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं आपके? 14 हैं। तो 1 से लेके बेटा जो 8 तक चैप्टर्स हैं, मैं इस आपकी मैथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है। एक आपका जो पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक होगा। इसमें से एटलीस्ट या आपका ज़्यादा से ज़्यादा या इसमें से जो चांसेस हैं पेपर आने की वो 50 मार्क्स के आ सकता है आपका पेपर। अब और उसके बाद प्लस आपके जो आगे चैप्टर्स बचते हैं 9 से लेके 14 तक, इस पोर्शन को आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके जो आपके मार्क्स बनेंगे वो भी 50 ही बनेंगे। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा लंबा काम है, ऐसे है कि नहीं, और इसके चैप्टर भी लेंथी हैं। और ये थोड़ा इजी काम है 9 से लेके 14 चैप्टर तक, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा भाई, हमारे पास कुंडी लगा दो उसको। अब होगा ये कि हम सबसे पहले ये जो 50 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपका कोई 2 महीने तक का काम है। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके 50 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे पक्के। अब और ये है भी ईजी, इसमें जस्ट थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज़ होती हैं या फिर आपने जो थोड़े फार्मूले वगैरह आपने अच्छे से तैयार करने हैं, फिर बाकी काम ईजी है। अब सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। और ये जो 50 मार्क्स हैं ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, ठीक हो गया। अभी पहले हम इस पोर्शन को कवर करते हैं और अपने 50 मार्क्स को कंफर्म करते हैं, ठीक हो गया भाई। अब तो चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, क्योंकि आज हमने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई? बेटा ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक जो ट्राइएंगल होती है, क्या होती है? एक ट्राइएंगल की जो रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्री की रेशोज़ बनेगी वो क्या होती है वो भी बताता हूँ, वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्राइएंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। और ट्राइएंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सब को आपने डिस्कस करना है, यानी कि एंगल्स को भी आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये साइड्स भी हैं। अल्फ़ा के सामने जो साइड होती है वो ए होती है, ये साइड, ठीक हो गया। बीटा के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है? बी साइड। और गैमा के सामने जो साइड होती है वो होती है क्या बेटा आपके पास? सी साइड। यानी कि एक ट्राइएंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। ट्राइएंगल के जो
एंगल्स होते हैं तीनों, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे, और ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी भी आप लेंथ वगैरह इसमें इस पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री वाले में मेजर करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बेटा, हमारे पास जो सबसे पहले उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो मैंने बता दिया है कि पैमाइश वगैरह वही सारा बुक पे मेंशन होगा। अब यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स हमारा जो टॉपिक है पहला, यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। बेटा याद रखना आपने कि डायरेक्ट आपने एक्सरसाइज को शुरू नहीं करना, कोशिश करनी है कि चैप्टर के शुरू में जो पहले आपको मटेरियल दिया गया उसको अच्छे से पढ़ें आप। जब आप वो पढ़ लेंगे तो आप कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज वगैरह फिर खुद ब खुद ही आपसे सॉल्व हो जाएगी, इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। अब तो यूनिट्स ऑफ एंगल, यानी कि जो हमारे पास ये जो एंगल था, सबसे पहले तो एंगल देखते हैं फिर उसका यूनिट भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो एंगल देखें। ठीक हो गया बेटा। इधर देखते हैं ज़रा, हमारे पास दो रेज़ हैं, दो लाइनें समझ लें, ठीक है। और उन लाइनों का जो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है भाई इनका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक रे 1 है और ये एक रे 2 है। दो रेस, टू रेस विच हैव सेम जॉइनिंग पॉइंट, या फिर आप ये कहते हैं टू रेज विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसी रेज जिन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। देखिए भाई यहाँ से ही दोनों निकल रही हैं, ऐसे है कि नहीं। तो ये रेज आपस में क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक एंगल। एंगल को बेटा आप बहुत सारे तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, बीटा भी, गैमा भी, और एक और टर्म होती है थीटा। इस तरह थीटा से भी आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल को आप इस तरह से। अब बेटा उसके बाद हमारे पास ये एंगल भी बन गया। अब ये जो पहली आपके पास लाइन होती है, इसको इनिशियल रे भी कहते हैं, इब्तदाई यानी कि लाइन। ठीक हो गया। और इसको कहते हैं टर्मिनल रे। जो दूसरी लाइन होती है टर्मिनल रे। ठीक हो गया। और होता इस तरह से है कि एक लाइन को आप फिक्स रखते हैं और एक को आप मूव करते हैं। देखो भाई, ये मेरी एक इनिशियल रे है ब्लू वाली, और ये मेरे पास एक दूसरी रे है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मैं ऊपर वाली को घुमाना शुरू करता हूँ, यहाँ पे ला के मैंने रोक दिया, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल रे मूव नहीं करेगी, वो उधर ही रहेगी। ये जो दूसरी रे होगी उसको हम मूव करवा सकते हैं, और जिस पॉइंट पे जाके यानी कि ये रुक रही है, तो अब ये जो रे है हम इसको कहेंगे ये टर्मिनल रे है। तो अब इनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। अब तो बेटा ये जो आपके पास ऊपर वाली रे है टर्मिनल, इसको आप दो तरह से घुमा सकते हैं। कितनी तरह से? एक तो ये है कि आप इसको नीचे को घुमाएं, ऐसे पकड़ें, यहाँ पे है तो यहाँ से आप नीचे को लेके आएँ। चलें भाई, इधर पड़ी हुई है तो इधर से आप इसको दो तरह से घुमा सकते हैं ब्लैक वाली को। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, ऐसे है कि नहीं। तो दो जो रेज होती हैं बेटा, उनके दरमियान जो रोटेशन हो सकती है इस तरह से, तो एक ये और दूसरी ये आपकी इनिशियल है और ये आपकी टर्मिनल रे है। तो आप दो तरह से अपनी टर्मिनल रे को रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। या तो आप ऊपर को रोटेट करें, ठीक हो गया, या आप ये कर सकते हैं किधर को रोटेट कर लें, नीचे को रोटेट कर लें। ये आपकी होगी इनिशियल और ये होगी आपकी टर्मिनल रे। तो अब आपने किधर को रोटेट किया है, नीचे को, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज, ये घड़ी की तरह है। और ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया कि नहीं। तो बेटा ये हमारे पास था। तो एंगल जो अब आपके पास बनेगा उसको आप थीटा कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है बेटा कि जब हम ये एंगल्स ड्रा करते हैं, अगर तो आपकी टर्मिनल रे रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, किस तरह, तो उस केस में जो एंगल होता है उसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव। किस तरह लिया जाता है?
पॉजिटिव, यानी कि 60 डिग्री 90 डिग्री पॉजिटिव है ना ये, ठीक हो गया। अगर तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, किस तरह हो रही है, क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो एंगल लेते हैं आप वो लेते हैं -90 डिग्री, 60 डिग्री, -60, -360 डिग्री, मर्जी आपकी, यानी कि जितना मर्जी एंगल ले, लेकिन साथ क्या आएगा, माइनस साइन, क्या आएगा, क्लियर होगी ये बात, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल के बारे में। अब हम ज़रा चलते हैं कि एंगल को अगर हमने मेजर करना है तो फिर कौन सा यूनिट में करेंगे। बेटा आपको पता है कि फ़िज़िक्स में आप मेजरमेंट करते हैं थोड़ी बहुत, तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं तो उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी होता है, ऐसे है कि नहीं। तो अब बेटा जो एंगल की मेजरमेंट होती है, ये देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसके दो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है बेटा आपके पास डिग्री और एक होता है आपके पास रेडियन। क्या होता है, डिग्री और रेडियन। सो आप कहेंगे डिग्री एंड रेडियन आर जनरली यूज्ड टू मेजर एंगल, ठीक हो गया। तो अब बेटा जो डिग्री होता है उसको आप आम तौर पे इस तरह ज़ाहिर करते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपके पास 60 लिखा हो तो उसके ऊपर आप ये छोटा सा एक डाल देते हैं इस तरह डॉट सा, सर्कल सा, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और रेडियन इस तरह से आप लिखते हैं कि अगर आपके पास 60 हो तो उसके साथ इस तरह से रेड लिख देते हैं। तो इस तरह से आप रेडियन के यूनिट्स साथ डाल सकते हैं, क्लियर है जी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो एंगल के बारे में आपने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं ज़रा सेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि सारा लेक्चर ध्यान से सुने और क्या करें, आप सारा कॉन्सेप्ट साथ साथ लें और कोशिश करें कि इसको डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे जंप ना करें, ठीक है। जब आप पीछे से सारा लेक्चर लेके जाएंगे, पीछे सारा समझ के जाएंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हमारे पास है टॉपिक सेक्साडेसिमल सिस्टम। देखें भाई ये क्या होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि हमारे पास एक इनिशियल रे है। हमने क्या किया, एक और रे ली है, यहीं पहले इसके ऊपर पड़ी हुई थी, एक और सेकंड रे है, चलिए भाई यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। हमने उसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से रोटेट किया, जहाँ से पकड़ा था वहीं पे लाके उसको वापस स्टॉप कर दिया। तो यानी कि एक चक्कर पूरा हो गया। क्या किया, एक चक्कर हमने पूरा कर दिया, एक रोटेशन पूरी कर दिया। तो बेटा जो एक पूरा सर्कल होता है, एक पूरी जो रोटेशन होती है, उसमें जो अगर पूरे सर्कल को डिवाइड किया जाए तो उसके टोटल 360 पार्ट बनते हैं। तो अब बेटा ये जो टोटल 360 बनते हैं, आप कहेंगे कि वन रोटेशन जो है, यानी कि एक पूरा जो चक्कर है उसमें बेटा कितनी डिग्रीज़ होती हैं, 360 डिग्रीज़ होती हैं। जो पार्ट्स बनते हैं ना एक सर्कल के, हम इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, एक सर्कल को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, उनको बेटा डिग्रीज़ कहते हैं। और एक रोटेशन, एक चक्कर के अंदर, एक पूरा चक्कर जो हमने लगाया उसके अंदर कितनी डिग्रीज़ होती हैं, 360 डिग्रीज़ होती हैं। क्लियर होगी ये बात। हाँ बेटा उसके बाद है अगर एक हाफ़ चक्कर हो, चलें भी हाफ़ देखते हैं, हाफ़ किस तरह से। तो हाफ़ को आप इस तरह से कहेंगे कि भाई ये फर्स्ट था हमारे पास, अब हम सेकंड बात करने लगे हैं कि अगर आपके पास ये इनिशियल रे है और एक और रे है जो पहले इसके ऊपर ही पड़ी हुई है, उसको हम घुमाते हैं और घुमा के हम ले आते हैं यहाँ तक, ठीक हो गया। चलें भाई यहाँ तक हम दूसरी रे को ले आए, यहाँ से हमने इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे भी सेम था, तो क्या किया हमने, यहाँ से घुमाया है और यहाँ तक लाया है, यानी कि हाफ़ चक्कर किया है, हाफ़ रोटेशन है। तो हाफ़ को बेटा आप इस तरह कहते हैं 1/2,
और वो इक्वल होगी किसके, अगर इसको हाफ़ किया है तो इसको भी हाफ़ कर लें। अगर 360 का हाफ़ करें तो कितना बनता है 180 डिग्री। ठीक हो गया भाई, यानी कि एक हाफ़ रोटेशन जो होती है उसमें कितनी डिग्रीज़ होती हैं 180 डिग्रीज़ होती हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कि अगर हाफ़ का भी हाफ़ कर दें तो वो 1/4 बन जाए, क्वार्टर बन जाएगा एक रोटेशन का। तो ये देखें भाई कि हमारे पास जो 1/2 था उसका भी हाफ़ कर दें, यानी कि 1/4 कर दें, फोर्थ कर दें एक, यानी कि आपके पास ये जो पूरा एक सर्कल होता है इसके 4 पार्ट्स बना दें। कितने बना दें 4 बना दें। ठीक हो गया। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हिस्से में हमने ये किया था कि आपको पता ही है कि हमने जो चारों को देखा है, ऐसे है कि नहीं। सेकंड में हमने क्या किया है 2 को देखा है, ऐसे है कि नहीं। अब ये जो थर्ड बनाने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम चौथाई यानी कि 1/4 देखेंगे, फोर्थ इसका पार्ट देखेंगे, क्वार्टर इसका एक देखेंगे। तो 1/4 रोटेशन यानी कि चौथा हिस्सा जो एक रोटेशन का होगा वो कितना होगा। देखें भाई 360 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, कितने पे डिवाइड करते हैं 4 पे, तो कितना बन गया 90 डिग्री। यानी कि जो 1/4 रोटेशन होती है उसके अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं 90 डिग्रीज होती हैं। तो बेटा ये आपने याद रखना। वैसे भी आपको पता है कि 2 इस तरह से लाइंस हों तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइंस हों तो। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा हेक्साडेसिमल जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा। और थोड़ा सा और इसमें अगर ऐड करें तो ये तो हमने बात कर ली कि एक रोटेशन जो होती है उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं 360 डिग्रीज होती हैं। और उसके बाद बेटा जो 1 डिग्री होती है, कितनी होती है 1 डिग्री, उसके अंदर बेटा जो उसका उससे छोटा जो यूनिट है वो मिनट होता है, उसके अंदर बेटा 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं 60 मिनट्स। अब ये मिनट आपने वो टाइम वाला नहीं लेना, ये एंगल्स को मेजर करने के लिए भी हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं डिग्री, और उससे छोटा होता है मिनट, उससे छोटा होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और बेटा जो मिनट को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह जाहिर करते हैं, एक इस तरह लाइन ऊपर डालते हैं। समझ आ गई कि नहीं। और बेटा उसके बाद है कि 1 मिनट के अंदर फिर आगे सेकंड कितने होते हैं 1 मिनट के अंदर बेटा आपके 60 सेकंड, उसको इस तरह आप लिखेंगे डबल बार से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। हम ऐसा करते हैं कि भी इसके 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा, या फिर ऐसा करें कल वाले लेक्चर में इसको हम करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है, फर्स्ट डे था। इंशाल्लाह कल से हम इसको और इसके क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कल से इंशाल्लाह हम काम करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बंद।